रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम गेम ओवर फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं अपनी गेम के लिए। और एआई कार्स अगर पहले जो हैं वो रीच पॉइंट पे पहुंच जाती हैं तो हम हार जाएंगे गेम। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं सिमिलरली जिस तरह हमने पीछे स्क्रिप्ट लिखी थी यू विन स्क्रिप्ट, इसी तरह से तकरीबन सेम स्क्रिप्ट होगी गेम ओवर के लिए भी। और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और गेम ओवर की स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं और इसमें हम जो है ये वाला एरिया हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। ओके जी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ओवर ऑडियो, इसको नाम दे देते हैं पॉपअप गेम ओवर, जो भी नाम रखते हैं आप। बाकी चीज़ें वही रहेंगी। यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको चेंज कर देते हैं ओवर ऑडियो डॉट प्ले और ठीक है, ओवर ऑडियो डॉट प्ले। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से लिख लिया करें। अगर कहीं से आपको एरर महसूस हो रहा हो तो हम दोबारा से उसको लिख लिया करते हैं। जैसे कि पीछे आपने देखा था यू विन के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस जस्ट हमने उसको अप्रोच को चेंज किया तो हो गया काम, ठीक है। अभी भी आप देख लें वही चीज़ लिखी है हमने, लेकिन पहले एरर दे रहा था, अभी वो ठीक हो गया। तो इसलिए इन चीज़ों के साथ आप इस तरह से भी डील कर सकते हैं। गेम ओवर सेट एक्टिव, अब देखें ये भी अब उसी तरह से हो रहा है, ठीक है। और हम लिखेंगे जब तो दोबारा से तो ठीक हो जाएगा। डॉट गेम ओवर, क्या करना था इसको, पॉपअप और ये हाँ सेट एक्टिव डॉट सेट एक्टिव, और इसको भी कर देंगे ट्रू। ठीक हो गया जी। और बाकी चीज़ें उसी तरह से रहेंगी, डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा गेम ऑब्जेक्ट और दैट्स इट। बटन लेवल लोड लेवल पे चले जाएं और इस पे एक और फंक्शन बना लेते हैं। और वो फंक्शन होगा जी पब्लिक वाइड रीस्टार्ट लेवल। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेम लेवल को लोड करने के लिए हम लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट लोड लेवल। अच्छा, अब ये है ना लोड लेवल लिखेंगे, ये एल कैपिटल होगा ये वाला, और इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट लोडेड लेवल, ठीक है। सीन मैनेजमेंट हमने ऐड तो की है तो हाँ सॉरी, ये भी कैपिटल होगा लोड लेवल, और ये इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पे, एप्लीकेशन डॉट लोडेड लेवल इस तरह से होगा, ठीक है। थोड़ा सा सीक्वेंस में प्रॉब्लम था। तो ये क्या करेगा जी, सेम लेवल जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखें कि हमने बहुत आसानी से जो है वो गेम ओवर स्क्रिप्ट भी बना ली और बटन लोड लेवल भी। हाँ, एक और चीज़, गेम ओवर स्क्रिप्ट जो है उसके अंदर आपका अदर डॉट टैग जो है वो प्लेयर नहीं होगा, बल्कि उसको हम एनिमी कह देते हैं, ठीक है, ताकि जो कार एआई कार हो तो उसको ये डिटेक्ट कर सके गेम ओवर के लिए, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं जी, एआई कार जो है वो प्लेस करते हैं यहाँ पे। ओह, क्या कह रहे हैं ये सिंबल, अच्छा ये मुझे लगता है कि एक जो है ना हमने कम डाला है, हाँ तो ये कम डाला है, सेव।
अच्छा जी, AI कार जो है वो डालते हैं, और AI कार जो है वो आपकी स्टैंडर्ड एसेट्स में है, स्टैंडर्ड एसेट्स, व्हीकल्स, कार, प्रीफैब्स। वे पॉइंट बेस्ड, और इसमें दो हैं एक्चुअली, और मुझे नहीं पता कि ये क्यों इस तरह से दो हैं। एनी हाउ हम ये वाली जो स्टैंडर्ड है इसको यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम है। और इसका जो है टेक्सचर वो चेंज कर देते हैं AI का, ताकि पहचान में आ जाए थोड़ी। और इसको करते हैं जी फोकस, यहाँ पे इसको कोई टेक्सचर ऐड कर देते हैं, बॉडी पेंट, और बॉडी पेंट पे जी ये दे देते हैं। अच्छा, इसको पिक ही नहीं कर रहा, तो करना तो चाहिए पिक। हाँ, पिक कर लिया, ठीक है। तो ये AI कार होगी हमारी, ये प्लेयर कार है। तो अब हमने क्या करना है जी कि इसका टैग हम चेंज कर देते हैं, कार AI, इसका नाम भी कुछ आप रख सकते हैं जो मर्जी है। और यहाँ से हम टैग, एक नया टैग ऐड करते हैं, और इस टैग को बोलते हैं एनिमी, और फिर कार को सिलेक्ट करते हैं और एनिमी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दैट्स इट। अब क्या है कि चूँकि इस कार ने आगे भी जाना है कहीं, तो वे पॉइंट जो होगा वो तो उसको चाहिए होगा, ठीक है। तो वे पॉइंट का आपको ऑलरेडी तरीका तो आता है, तो हम थोड़ा सा इसको जो है बॉक्स को आगे ले जाते हैं, और जहाँ पे कुछ वे पॉइंट एक बना लेते हैं इस कार के लिए, और क्रिएट एम्प्टी वे पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं, सॉरी, वे पॉइंट। और इसके साथ हमने बॉक्स ऐड कर देना है, 3D ऑब्जेक्ट क्यूब ले आते हैं एक, और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं किसी जगह यहाँ पे, और इसको कंट्रोल D करते हैं, डुप्लीकेट, और एक और बना लेते हैं डुप्लीकेट यहाँ पे, बस ले जाते हैं, ठीक है। तो उसी साइड पे जाएगी कार। तो अब क्या करते हैं, इन तीनों क्यूब्स को पिक करके वे पॉइंट के साथ डाल देते हैं, और स्टैंडर्ड एसेट्स में आके, यूटिलिटी में आके, यहाँ पे हमारे पास वे पॉइंट सर्किट है, वे पॉइंट पे आके वे पॉइंट सर्किट को ऐड करते हैं, और असाइन यूजिंग ऑल चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स 3 4 5, ठीक है, सीक्वेंस ऑलरेडी ठीक है। क्यूब्स को पिक करते हैं और इनको कर देते हैं बॉक्स कोलाइडर ख़त्म कर देते हैं, और मैश रेंडरर भी इनका ख़त्म कर देते हैं ताकि ये नज़र ना आए, और दैट्स इट। अब हम लास्ट चीज़ बना लेंगे यहाँ पे एक क्यूब। अच्छा जी, तो मैश रेंडर को भी हमने ख़त्म किया और सेव करते हैं। अब हम क्रिएट करते हैं और क्यूब, और सॉरी, ये वाली क्यूब अच्छा मैंने बनाई थी, और ये वाली क्यूब जो है इसको हम नाम देते हैं जी गेम ओवर क्यूब, गेम ओवर नाम रख देते हैं बस, और इसको भी हम इस ट्रिगर कर देंगे, ठीक है। और मैश रेंडर वगैरह आप अपने मुताबिक फिर बाद में इसको ख़त्म कर लीजिएगा, हम सिर्फ टेस्टिंग के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। तो गेम ओवर क्यूब जो होगी उसको भी आप विन क्यूब के साथ ही ऐड कर दें, या साथ उसको यानी जिधर भी आप ऐड करना चाहें। और इसको जब आप ऐड कर लेंगे तो अब हम इस क्यूब पे जो हमने स्क्रिप्ट लिखी है उसको जो है वो ऐड कर देते हैं, गेम ओवर स्क्रिप्ट। और गेम ओवर ऑडियो अब हमने ऐड करना है। गेम ओवर ऑडियो जो है उसी तरह से आप ऐड कर देंगे, मैं इस केस में विन ऑडियो को ही ऐड कर देता हूँ, और पॉप अप गेम ओवर, ठीक है। तो गेम ओवर का पॉप अप बनाना है अब, तो UI इमेज, और इसको कह देना है गेम ओवर, ठीक होगा। और
यहाँ पे ये गेम ओवर का पॉपअप है, इसको जितना बड़ा छोटा जितना करना चाहें आप कर लें और इसको प्लेस कर लें जहाँ पे आपको चाहिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके साथ हम एक बटन ऐड करते हैं, UI बटन, और इस बटन को कहते हैं रीस्टार्ट, ताकि गेम जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगी। इस बटन पे क्लिक करेगा यूज़र तो इस पे कौन सी स्क्रिप्ट ऐड करनी है, हमने वही वाली ऐड कर देते हैं, बटन्स वाली। तो बटन वाली स्क्रिप्ट ऐड करनी है, यहाँ पे आना है ऑन क्लिक, बटन को ड्रैग ड्रॉप करें, फंक्शन में जाएं और बटन लोड फंक्शन, ठीक होगा। नहीं सॉरी, ये यहाँ पे कौन सा था फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे हमने दूसरा इसके लिए क्रिएट किया था ना एक और फंक्शन, तो वो वाला ऐड करना है हमने। तो बटन नो फंक्शन, बटन लोड, और ये है रीस्टार्ट लेवल, ठीक है। सेव कर लें और बटन को गेम ओवर के साथ ऐड कर लें, गेम ओवर को सिलेक्ट करके इनएक्टिव कर दें, और आई थिंक वी आर रेडी। AI कार पे जाएं और एनिमी भी सिलेक्ट है, तो दैट्स इट। प्ले करते हैं और देखते हैं अब क्या होता है। कार अब जाएगी आगे और होपफुली गेम ओवर हमारा काम करेगा। लेट्स सी। तो चलती क्यों नहीं है गाड़ी? ये मुझे लगता है कि इस कार्स में ना कुछ प्रॉब्लम है, अटैच हो रहा है इनका कोलाइडर कार्बन, तो इसको हम F प्रेस करते हैं। ये इन स्टैंडर्ड एसेट्स में प्रॉब्लम आ रहा है, आपके पास नहीं आएगा होपफुली। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ना, हाँ ये टायर्स के कोलाइडर्स आप देख रहे हैं रोड के अंदर जा रहे हैं, तो ये मेन प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो प्ले करके देखते हैं एक दफ़ा। जो है ना तो वो नीचे चले जाते हैं टायर्स के, तो ये प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, इसके दुरुस्त कर ही लेते हैं जी। अब क्या किया जाए, तो ये हैं आपके व्हील, और इसके कोलाइडर्स जो होते हैं वो होंगे, हब्स होंगी इसकी, ये हैं, और हब और नहीं ना यही है, ठीक है। और इनकी जो हब्स हैं इनको पिक करते हैं और इनको ऊपर ले जाते हैं ऐसे टायरों के हिसाब से, ठीक है। और कोलाइडर्स अब ऊपर आ गए, तो अब प्ले करते हैं, देखते हैं, होपफुली इसको जाना चाहिए आगे। रुकती है किसी चीज़ पे, एनी हाउ हम यूँ कर लेते हैं कि ट्रेन को ख़त्म करते हैं किसी चीज़ पे। मुझे लगता है ट्रेन पे शायद कोई प्रॉब्लम है, या व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, कुछ समझ नहीं आ रही। एनी हाउ क्यूब बना लेते हैं, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है इसे। तो क्यूब नहीं सॉरी प्लेन, तो प्लेन बना लेते हैं और प्लेन के ऊपर चला के देख लेते हैं, सिर्फ देखना ही है हमने, तो फंक्शनैलिटी सही काम कर रही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्सचर कोई ऐड कर लेते हैं ताकि थोड़ा हमें समझ में आए बात। प्ले, लेट्स सी। एनी हाउ ये कोई प्रॉब्लम है जो कि आपके पास नहीं होगा होपफुली, और होपफुली के क्या कि मुझे यकीन है कि नहीं होगा। इसके साथ कोई कोलाइडर्स वगैरह मेरे ख्याल से ज़्यादा एडेड हैं, और जो कि कोलाइड कर रहे हैं ग्राउंड के साथ, और हम उनको एक एक दफ़ा सबको डिटेक्ट करके तो फिर उसको फिक्स करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है
कि हम उसकी तरफ नहीं जाते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको समझ आ गई है और होपफुली ये सक्सेसफुली ये काम करेगा। इसको टेस्ट करने के लिए हम ये कर लेते हैं कि इस क्यूब को करीब ले आते हैं यहाँ पे, और टेस्टिंग के लिए ताकि आपको तसल्ली हो जाए, और यहाँ पे ले आते हैं इसको। थोड़ा सा तो मूव हो ही जाएगी जहाँ से कोलाइड करेगी उसके साथ, और यहाँ पे ले आते हैं, प्ले करके देखते हैं। अब उसने कोलाइड किया और मैसेज नहीं आ रहा, ठीक है। और इसके साथ भी सेम वही वाला प्रॉब्लम है जो कि मैंने आपको बताया था कार AI, इसके साथ भी कोलाइडर मेन बॉडी के साथ ऐड नहीं है। ऐड कंपोनेंट करना है आपने, बॉक्स कोलाइडर ऐड करना है, और बॉक्स कोलाइडर को नीचे आना है आपने, एडिट करना है, और इसको आप एडिट कर लेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको चाहिए, ठीक है। और अब हम प्ले करते हैं। अब होपफुली ये काम करेगा। बॉक्स कोलाइडर ज़्यादा ही हमने नीचे से ऊपर थोड़ा सा लेके जाना होगा। F इसका असल में नीचे वाला हिस्सा जो है अब डिटेक्ट नहीं हो रहा यहाँ। हाँ ये है, ठीक है, अब हो जाएगा। आप देख लेते हैं एक दफ़ा, देखिएगा काम करेगी, ठीक है। तो ये अनअसाइंड रेफरेंस एक्सेप्शन, तो एक एरर आ गया हमारे पास। देखते हैं किधर है एरर, और उस एरर पे क्लिक करते हैं। गेट अरे एलिमेंट अनअसाइंड गेम ओवर। हाँ, पॉप ओवर गेम ओवर नहीं ऐड, तो ये गेम ओवर पॉप अप को यहाँ पे ऐड करेंगे, प्ले करेंगे फिर गेम्स को। तो गेम ओवर पॉप अप ऐड किया, प्ले किया गेम। रीस्टार्ट करेंगे तो रीस्टार्ट हो जाएगी गेम, ठीक है जी। तो दैट्स इट, हमने सक्सेसफुली गेम ओवर भी जो है वो सीख लिया, और आप इन स्क्रिप्ट्स को अपनी गेम्स में यूज़ कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इनके लिंक दे देता हूँ, आप उनको यूज़ कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।